प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ईमान को नहीं लाए थे और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे और जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो तमाम कुरैश लोग हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करने लगा और उस साजिश में हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु जो कि एक बहादुर शख्स थे और वह पैदाइश से ही बुत परस्ती करते थे। बुतों के मुकाबले उनका गहरा ईमान था और उनके दिल में इस्लाम की मुखालफत की आग हमेशा जलती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से मुसलमानों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही थी, बिल्कुल उसी वक्त इस्लाम को मिटाने के लिए कुरैश ने बहुत कोशिशें की। मशवरा करके उन्होंने फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इतना ही नहीं, इनमें से एक ने ऐलान किया कि जो भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर जिंदा या मुर्दा लाकर पेश करेगा, उसे 1000 सोने के सिक्के और 1000 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। उसने कहा, अगर तुम में से कोई ऐसा काम कर सकता है तो ये काम कर दो और इनाम ले लो। सब लोग इस बात से दंग रह गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर कैसे लाया जाएगा। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, कैसे ये काम करना है। अचानक हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, हाथ में तलवार थामकर और बोले, मैं ये काम कर दूंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काट कर लाऊंगा और सबके सामने पेश कर दूंगा। मुझे इनाम की लालच नहीं है। मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा और मैं यह वादा करता हूँ कि उनका सिर काट कर आप लोगों के सामने रख दूंगा। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की इस बहादुरी को देखकर सबको लगा कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु तलवार उठाकर उन्हें मारने के इरादे से जा रहे हैं। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में उनकी मुलाकात नाइम नाम के एक शख्स से हुई। नाइम ने उन्हें तलवार लिए दौड़ते देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? तुम्हारे हाथ में तलवार है क्या? इतना जरूरी काम है कि तुम गुस्से में दौड़ रहे हो? हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूँ। नाइम ने जब उनका यह हाल देखा और उनकी बात सुनी तो हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु के इरादे को समझ गया। तब नाइम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के बाद बनु ज़हरा बनु, हाशिम बनु, अब्द मुनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है? नाइम की यह बात सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु और भी ज्यादा गुस्से में आकर जोर से बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसीलिए तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है। क्या तुमने भी उनका धर्म अपना लिया है? तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। यह कहकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तलवार उठाई। नाइम ने और भी बढ़कर कहा, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म अपनाकर अपने दिल में सच्ची खुशी महसूस की है। यह कहकर उसने भी अपनी तलवार निकाली, मगर एक दूसरे पर हमला शुरू होने से पहले नाइम बोला, अरे उमर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अपने ही घर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच गया है? पहले अपने घर देखो, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने आना। नाइम की बात सुनकर हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु पर जैसे आसमान टूट पड़ा। तब उन्होंने नाइम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम रसूल को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नाइम ने जवाब दिया, सुन लो उमर, नाइम कभी झूठ नहीं बोलता। गुस्से और दर्द में हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की ओर चल पड़े। उसी समय उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए कहने लगे, दरवाजा खोलो। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु इतनी तेजी से घर में घुसे कि छुपाने तक का वक्त न मिला। कुरान वहीं पड़ा रह गया। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने बहन से तुम लोगों को कुछ पढ़ते सुना है। सईद सच छिपा न सके और बोले, नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग अपना पुराना धर्म छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नया धर्म अपना बैठे हो। सईद ने कहा, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म सच है तो मैं उसे अपना लूंगा।
इसमें क्या बुराई है। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को और कोई शक न रहा। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहनवी को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर पीटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से पूछा, अच्छा फातिमा, तुम बताओ, क्या तुम दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है? फातिमा ने बड़ी हिम्मत और ठहराव के साथ जवाब दिया, भाईजान, हमने पूरे ईमान के साथ एक अकेले और नेक खुदा और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लिया है। आप हमें जितना भी सताइए, हम यह धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन की बात सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांत और पक्का असर दिखा। ये देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए और कुछ पल के लिए बेकाबू से हो गए। नरम आवाज में उन्होंने पूछा, अच्छा फातिमा, जब मैं आया था तुम जो पढ़ रही थी, क्या तुम मुझे वह थोड़ी सी दिखाओगी? फातिमा ने कहा, भाईजान, अगर आप वादा करें कि कुरान में लिखी किसी बात का अनादर या अपमान नहीं करेंगे, तभी हम आपको दिखाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर हिलाकर हाँ कहा। भाई के दिल में बदलाव देखकर और उनकी नीयत समझकर फातिमा के दिल में चैन और खुशी हुई। उन्होंने कहा, भाईजान, इसके लिए आपको पाक होना होगा, यानी वुजू करना होगा, ताकि आप तहारत की हालत में यह देख सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, ठीक है, मैं वही करूंगा, मगर मुझे वुजू करना नहीं आता। फातिमा ने धैर्य से उन्हें वुजू करने का तरीका सिखाया। वे वुजू करके बहन द्वारा दिए हुए कपड़े पहन कर आए। फिर फातिमा ने कुरान का वह पन्ना हाथ में दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह पन्ना उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। चमड़े के पर्चे पर सूरह ताहा और कुछ हदीस के हिस्से लिखे हुए थे। उन्होंने उन आयतों की तिलावत की और जैसे ही उनकी जुबान से आवाज निकली, वे खुद भी चौंक उठे। आह, कितनी मीठी जुबान, कितना अनोखा बयान, कितनी खूबसूरत अदा। जब तिलावत खत्म हुई तो उनकी हालत पहले जैसी कठोर न रही। वे पूरी तरह बदल गए थे। उन्हें मानो एक नई रोशनी मिली हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अंदर इस गहरे बदलाव को महसूस करके अपने बहनोई सईद से कहा, सईद, अभी इसी समय मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हजरत खुब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने देर तक छुपे रहे कि आखिरकार बाहर आकर बोले, भाई उमर, मैं तुम्हें एक खबर दे रहा हूँ। कल रात मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह दुआ करते सुना था, ऐ अल्लाह, जहल या उमर में से किसी एक को हमारे दिलों में डाल दे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है और इस मौके पर आपको चुना है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद को रोक न सके और जोर से कह उठे, अरे हजरत रसूल कहाँ हैं? मुझे फौरन उनके पास ले जाओ और अभी उनके पैरों पर गिरने दो। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साहिबों के साथ सफा के पास अकरम नाम के एक श्रव मुसलमान के घर में इस्लाम पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह मौजूद थे। अचानक किसी ने कहा, लगता है उमर जना रहे हैं। ये सुनकर बहादुर अमीर हजरत हमजा ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, आने दो। अगर वह नेक नियत से आए तो हम उनका स्वागत करेंगे और अगर बुरे इरादे से आए तो उनकी ही तलवार से उनका अंजाम कर देंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको शांत रहने को कहा। तुम लोग उमर को कुछ न कहो, उसे घर में आने दो। जो कहना जरूरी होगा मैं खुद कह दूंगा। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ पहुँचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया। हजरत उमर धीरे धीरे उनके पास आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ उमर, तुम सच्चाई के खिलाफ और कितने दिन अंधेरे में रेंगेंगे और सच्चाई के खिलाफ कितनी लड़ाइयाँ लड़ोगे। अल्लाह के नबी की पाकीज़ा संगत ने हजरत उमर के दिल को हिला दिया। बहन के घर में हुआ बदलाव पहले ही उनके दिल का मैल धो चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चाई के खिलाफ मेरी लड़ाई खत्म हो गई है। अब मैं अपनी पूरी तौबियत पेश करता हूँ। मेहरबानी करके मुझे अपने पैरों में जगह दे दें। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के सामने रख दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरस्कून आवाज में कहा, ए उमर, इतनी देर में तुम्हारी गलत फहमियां दूर हुई। आओ, अब तुम्हें इस्लाम में दाखिल करके सच्चा ईमान अपनाने का तरीका बता देता हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कलमा तैयबा पढ़वाकर दीन इस्लाम में दाखिल कर लिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से बुलंद आवाज में तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और सब ने एक साथ कहा, अल्लाहु अकबर। ऐसा महसूस हुआ जैसे यह मुसलमानों की फतह की पहली खुशी की सदा हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम की जीत का पहला पड़ाव था। पहले लोग छुप छुप के अपने घर में नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो लोग मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह अच्छी वीडियो आपको मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज।